हेलो फ्रेंड, मैं हूं रविंद्र कुमार मीणा। मैं आपका स्टडी विथ आरवी चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखना, अन्यथा इसका आपको पूरा बेनिफिट नहीं हो पाएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आज हम 18 जनवरी से 24 जनवरी तक का करंट अफेयर पढ़ेंगे, ठीक है ना। 18 जनवरी से 24 जनवरी 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज इस देश ने कोविड-19 के से मुकाबला करने के लिए कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को 2113 करोड़ 2113 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। तो दिया है जापान ने। किसने? जापान ने। हाल ही में यूट्यूब ने गलत वीडियो अपलोड करने के लिए किस देश के राष्ट्रपति का अकाउंट एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया? तो अमेरिका के राष्ट्रपति का। हाल ही में गूगल ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किस देश में पर्सनल लोन एप्लीकेशन को हटा दिया है? तो हटा दिया है भारत को, भारत से। हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो वो किया है एक्सिस बैंक ने। हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो किया है एस बैंक ने। हाल ही में भारत और किस देश ने आईसीटी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं जापान ने। हाल ही में भारत और किस देश ने आईसीटी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते हस्ताक्षर किए हैं? जापान और भारत ने। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न में से किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो कर दिया है वसंत दादा सहकारी बैंक का। वसंत दादा सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने। हाल ही में माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया है। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता थे? वो थे गुजरात के। निम्न में से किस देश ने इजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? अमेरिका ने। निम्न में से किस देश ने में जीजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो लिखा दिया है अमेरिका ने। हाल ही में दुर्लभ धातु वेनेडियम भारत के किस राज्य में पाया गया है? हाल ही में दुर्लभ धातु वेनेडियम भारत के किस राज्य में पाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है। कहाँ पाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत की कौन सी राज्य सरकार 2023 तक दुनिया की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना शुरू करेगी? तो करेगी मध्य प्रदेश। भारत की कौन सी राज्य की सरकार भारत के कौन सी राज्य की सरकार 2023 तक दुनिया की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना को शुरू करेगी? वो करेगी उत्तर प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश। मध्य में है जो प्रदेश, वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना को शुरू करेगी, मध्य प्रदेश की सरकार। डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्राप्त हुआ है चौथा। डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वो प्राप्त हुआ है चौथा।
हाल ही में निम्न में से किस कंपनी ने महिला उद्यमिता मंच में सुधार हेतु नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया के के साथ समझौता किया है? मतलब हाल ही में निम्न में से किस कंपनी ने महिला उद्यमिता मंच में सुधार हेतु नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के साथ समझौता किया है? तो फ्लिपकार्ट ने। इसार और किस स्थान पर भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है? चंडीगढ़ में। इसार और चंडीगढ़ में एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है। हाल ही में निम्न में से किस विभाग ने नव कार्यान्वित पेशलेस पेनल्टी स्कीम को लॉन्च किया है? हाल ही में निम्न में से किस विभाग ने नव कार्यान्वित पेशलेस पेनल्टी स्कीम को लॉन्च किया है? तो वो किया है आयकर विभाग ने। हाल ही में निम्न में से किस विभाग ने नव कार्यान्वित पेशलेस पेनल्टी स्कीम को लॉन्च किया है? वो लिखे हैं आयकर विभाग ने। हाल ही में निम्न में से किसने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है? तो नितिन गडकरी ने। हाल ही में निम्न में से किसने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है? वो की है नितिन गडकरी ने। हाल ही में कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद भी चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में कितने प्रतिशत बढ़ती हुई है? मतलब बढ़ी हुई दिखाई गई है? वो गई है 2.23 बढ़ती हुई दिखाई गई है। भारत का निम्न में से कौन सा खिलाड़ी मात्र दिनों में सभी प्रारूपों के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बन गया? तो ये टी नटराजन। हाल ही में फुटबॉल वेन रूनी ने खेल से संन्यास लेने की बात कही है। किस देश के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर थे? तो वो थे इंग्लैंड के। हाल ही में स्टैचू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली कितनी ट्रेनों को प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई है? तो 8 ट्रेनों को। हाल ही में 18 जनवरी को एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 16वां स्थापना दिवस मनाया है एनडीआरएफ ने। हाल ही में से किसे सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो हाल ही में से किसने सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया? किसे चुना गया? तो नरेंद्र मोदी को। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन IAS योजना लॉन्च किया है? केरल ने। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने घोषणा की है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये जयंती कब आती है? तो आती 23 जनवरी को। हाल ही में किस परियोजना के अंतर्गत भारत का लड़ाकू ड्रोन सिस्टम विकसित किया जा रहा है? वो कास्ट क्या है? CATS। राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण में ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किया है? वो किया है मुंबई में। राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण में ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किया है? वो किया है मुंबई में। निम्न में से किस स्थान पर फ्रांसीसी वायुसेना और भारतीय वायुसेना और अंतरिक्ष बल द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 21 का आयोजन किया गया है? तो क्या जोधपुर में। हाल ही में निम्न में से किस स्थान पर फ्रांसीसी वायुसेना और भारतीय वायुसेना और अंतरिक्ष बल द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 21 का अभ्यास किया गया है? जोधपुर में।
भूतकाल में भूत क्या है, पुर्तकाल सॉरी, पुर्तगाल में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? पुर्तगाल में भारत का नया राजदूत कौन बना है? मतलब मनीष चौहान। पुर्तगाल में भारत के नए राजदूत कौन बने? मनीष चौहान। हाल ही में अभिषेक यादव को किस खेल के पहले उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में अभिषेक यादव को किस खेल के पहले उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया? हाल ही में अभिषेक यादव को किस खेल के पहले उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया? फुटबॉल की उप महासचिव के रूप में चुना गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एम पेंशन ऐप लॉन्च किया है? एम पेंशन ऐप लॉन्च किया है मणिपुर सरकार ने। सीआरपीएफ और डीआरडीओ द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई बाइक एम्बुलेंस का क्या नाम है? उसका नाम है रक्षिता। क्या? रक्षिता। सीआरपीएम और डीआरडीओ द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई बाइक एम्बुलेंस का क्या नाम है? तो रक्षिता। निम्न में से कौन गणतंत्र दिवस परेड पर शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनेगी? वो बनेगी भावना कांत, जिसके अंतर है भावना वही कांत वाली। सुनी। निम्न में से कौन गणतंत्र दिवस पर परेड में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनेगी? तो बनेगी भावना कांत। हाल ही में भारत देश ने कितने पड़ोसी देशों को कोरोना वायरस वैक्सीन देने की घोषणा की है? तो 6 देशों को। हाल ही में भारत ने कितने देशों को, अपने कितने पड़ोसी देशों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने का वादा किया है? तो वो वादा किया है 6 देशों को। हाल ही में जो बाइडेन ने अमेरिका राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है, वह 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के। इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप थे 45वें नंबर के। निम्न में से वह पहला भारतीय क्रिकेटर, कीपर, बल्लेबाज खिलाड़ी कौन सा था या कौन सा है जिसने सबसे कम पारियों में रन बनाए हैं? वह ऋषभ पंत साहब। निम्न में से वह पहला भारतीय क्रिकेट कीपर, बल्लेबाज, निम्न में से वह पहला भारतीय क्रिकेटर, कीपर, बल्लेबाज खिलाड़ी कौन सा है जिसने सबसे कम पारियों में रन बनाए? वही ऋषभ पंत। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में लॉन्च किया? अब बोल भाई, कहाँ है भाई? भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो वो किया है केरल ने। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो केरल ने लॉन्च किया है। हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो हाल ही में हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो वह संगीतकार थे। कौन? उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब। हाल ही में इंटरनेशनल माइग्रेशन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के किस देश ने प्रवासियों की संख्या सबसे ज़्यादा बताई है? मतलब हाल ही में इंटरनेशनल माइग्रेशन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के किस देश में प्रवासियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो यह है भारत में। हाल ही में खेल मंत्री किरण रिजिजू ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कितने खेलो इंडिया सेंटर की शुरुआत की है? तो की है 1000 खेलो इंडिया सेंटर की शुरुआत की है।
क्योंकि जो भी खिलाड़ी संन्यास ले चुके हैं उनको रोजगार मुहैया कराने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए खेलो इंडिया सेंटरों की शुरुआत की है। ये कितने हैं? तो 1000। हाल ही में निम्न में से किसने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड को लॉन्च किया है? हाल ही में निम्न में से किसने स्टार्टअप स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च किया है? तो किया है नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में निम्न में से किसने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी ने। हाल ही निम्न में से किस भारतीय को ब्रिटिश साम्राज्य पुरस्कार के सबसे उत्कृष्ट आदेश से सम्मानित किया गया है? वो किया चित्रा सुंदरम को। ग्लोबल फायर पावर ने दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं की सूची में भारत मतलब को चौथा स्थान दिया है। ये 133 देशों की को इसमें शामिल किया गया था। ग्लोबल पावर ग्लोबल पावर सॉरी ग्लोबल फायर पावर ने, यह कंपनी है ग्लोबल फायर पावर, इसने दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं की सूची तैयार की है, जिनमें 133 देशों की सेना शामिल की गई है। इनमें भारत का चौथा स्थान आता है ताकतवर सेना के मामले में, डिफेंस के मामले में। 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में देश के सबसे नवाचारी राज्य कौन सा है? जनवरी 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में देश के सबसे नवाचारी राज्य कौन सा है? मतलब देश का 2021 का सबसे नवाचारी राज्य कौन सा है? तो वो है कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में देश के सबसे नवाचारी राज्य का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है? वो कर्नाटक को। और 20 जनवरी 2021 को ही नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में देश के सबसे नवाचारी केंद्र शासित प्रदेश का किसको दर्जा प्राप्त हुआ है? तो प्राप्त हुआ है दिल्ली को। मतलब जब राज्य पूछे तो राज्य कौन आएगा? कर्नाटक। नाटक मतलब नाटक वही करता है जिसके अंदर हुनर हो, जिसके अंदर कुछ नया हो, ठीक है ना। तो राज्य में तो कर्नाटक नवाचार में, और केंद्र शासित प्रदेश में पूछे नवाचार में तो वो 2021 में है दिल्ली। कौन है भैया? दिल्ली। हाल ही में राजस्थान रॉयल्स आईपीएल टीम ने किस खिलाड़ी को नया कप्तान नियुक्त किया है? हाल ही में राजस्थान रॉयल्स आईपीएल टीम ने किस खिलाड़ी को नया कप्तान नियुक्त किया है? तो किया है संजू सैमसन। किसको? संजू सैमसन को। संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम का कप्तान बना है संजू सैमसन। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने भारत और किस देश के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र सहयोग के लिए एक सहमति पत्र को अपनी मंजूरी दी है? वो उज्बेकिस्तान। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र सहयोग के लिए एक सहमति पत्र को अपनी मंजूरी दी है। हाल ही में किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप छात्रों के स्कूल बैग के वजन को कम करने के लिए एक स्कूल बैग नीति शुरू की है? तो मतलब जब केंद्र की वो योजना थी ना स्कूल बैग को कम करने की नीति,
तो वो है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रदेश की सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप छात्रों के स्कूल बैग के वजन को कम करने के लिए एक नई स्कूल बैग नीति शुरू की है? तो वो की है दिल्ली ने। हाल ही में लसित मलिंगा ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ये किस देश से संबंध रखते हैं? हाल ही में लसित मलिंगा ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ये किस देश से संबंध रखते हैं? हाल ही में लसित मलिंगा ने फ्रेंचाइज क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ये किस देश से संबंध रखते हैं? हाल ही में लसित मलिंगा ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ये किस देश से संबंध रखते हैं? तो ये श्रीलंका से। हाल ही में लसित मलिंगा एक खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं ये। इन्होंने फ्रेंचाइज क्रिकेट थी, मतलब लसित मलिंगा ये फ्रेंचाइज क्रिकेटर थे, इन्होंने संन्यास ले लिया है। ये अरे यार, हाल ही में लसित मलिंगा ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ये श्रीलंका के रहने वाले थे। हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट के रेडले पावर प्रोजेक्ट को अपनी मंजूरी प्रदान की है? तो किए 850 मेगावाट के। हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट के रेडले पावर प्रोजेक्ट को अपनी मंजूरी प्रदान की है? तो किए 850 मेगावाट को। 800 मेगा 50 वाट की परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है ना। हाल ही में भारतीय वायु सेना और किस देश की सेना के बीच डेजर्ट नाइट 21 अभ्यास शुरू किया गया है? तो किया गया है भारत और फ्रांस के बीच में। डेजर्ट नाइट 21 का अभ्यास भारत और फ्रांस की सेना के मध्य हुआ। हाल ही में गुजरात ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो कमलम। हाल ही में गुजरात ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रखा गया है। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो लगा दिया है चीन ने। ऐसा काम निकम्मा चीन ही कर सकता है। हाल ही में नरेंद्र चंचल का निधन 80 साल की उम्र में हो गया। यह किस लिए प्रसिद्ध थे? हाल ही में नरेंद्र चंचल का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। यह किस लिए प्रसिद्ध थे? हाल ही में नरेंद्र चंचल का 80 साल की उम्र में निधन हो गया है। मतलब हाल ही में नरेंद्र चंचल का 80 साल की उम्र में निधन हो गए। ये कौन थे, क्या काम करते थे? ये भजन गाय कलाकार थे। ये कौन? नरेंद्र चंचल साहब। हाल ही में आरबीआई ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर धोखाधड़ी के बारे में देरी से बताने पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? हाल ही में आरबीआई ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर आरबीआई ने यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने चार्टर्ड बैंक पर धोखाधड़ी के आरोप पर, मतलब धोखाधड़ी के बारे में देरी से बताने के कारण उस पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो किस पे लगाया है? स्टैंडर्ड चार्टर बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है आरबीआई द्वारा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और किस संस्था द्वारा हाल ही में प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो किए गए डीआरडीओ द्वारा डिफेंस
संस्था द्वारा? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और किस संस्था द्वारा प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं? DRDO द्वारा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और किस, मतलब एक तो सड़क परिवहन मंत्रालय और एक राजमार्ग मंत्रालय और DRDO मंत्रालय द्वारा प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र पे सहयोग के लिए सहमति पत्र पर तीनों ने हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा में मौजूदा कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दी है? तो वो कर दी है उत्तराखंड ने। किसने? देव की नगरी उत्तराखंड ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन योजना की घोषणा की है? तो की है गुजरात ने। किसने? गुजरात ने। किस राज्य में पहली बार पंचीमोत्सव का आयोजन किया जाएगा? पश्चिम बंगाल में। आप ऐसा करना, पंचीमोत्सव का याद रह जाएगा, पश्चिम बंगाल। इसको पक्षी बंगाल पढ़ लेना, इसमें आपको याद रह जाएगा। जो पंचीमोत्सव का आयोजन किया गया वो पश्चिम बंगाल में किया गया था। किसमें? पश्चिम बंगाल में किया गया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेंगे? डॉक्टर हर्षवर्धन साहब। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो डॉक्टर हर्षवर्धन साहब करेंगे। ठीक है ना। हाल ही में किस बैंक ने स्वास्थ्य कल्याण सुविधाओं से लेस AURA क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? तो किया है एक्सिस बैंक ने। हाल ही में किस बैंक ने स्वास्थ्य कल्याण सुविधाओं से लेस AURA क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? किसने किया है? एक्सिस बैंक ने। हाल ही में किस बैंक ने स्वास्थ्य कल्याण सुविधाओं से लेस AURA क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? मतलब जो क्रेडिट कार्ड है ये स्वास्थ्य कल्याण सुविधाओं से लेस हैं, इसको लॉन्च किया है एक्सिस बैंक के द्वारा, है ना। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा? तो किया जाएगा उत्तराखंड द्वारा। किसको? उत्तराखंड द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में मतलब उत्तराखंड की राज्य सरकार द्वारा पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा। तो किसने? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? वो किया है उत्तराखंड सरकार द्वारा। उत्तराखंड में पहला बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ न करें पर फिर इसको शेयर जरूर करें। मैं चाहता हूं कि इसका लाभ सभी को प्राप्त हो, इसलिए इसे शेयर जरूर करें। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।